बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आपके पास प्लाट है या प्लाट लेने जा रहे हैं, मकान बनाना चाहते हैं, कोई कमरा बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप ज़रा नेरे नेरे आ जाओ, क्योंकि एक नया मटीरियल सामने आया है जो तामीराती इंडस्ट्री के अंदर एक इनकलाब लाने वाला है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज जो हैं ये काम कर रही हैं और ये मटीरियल चाइना ने इसको शुरू किया और ये चलता चलता पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में इसको कौन बना रहा है, कहाँ से आपको ये अवेलेबल होगा, इसमें और लोहे में जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं तामीरात के अंदर, फ़र्क क्या है और इससे क्या आपके तामीराती जो मालियत है, जो उसमें ख़र्च होता है, उसमें कमी होगी या इजाफ़ा होगा, इसकी उम्र कितनी होगी और लोहे की उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग के अंदर शामिल हैं। आप इसको मिस ना कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मटीरियल है जो वाकई ही तामीरात के अंदर बड़ा इनकलाब लाने जा रहा है। आपको पता है, हम जो मकान बनाते हैं और उसमें हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो लाइफ है वो 30 से 35 साल के दरमियान है। वैसे तो जो माहिरीन है वो 20 से 25 साल कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ 30 से 35 साल कि हम 10 साल ज़्यादा निकाल जाते हैं मकान का, और आहिस्ता आहिस्ता उस मकान के अंदर खामियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर का असर पड़ता है, गर्मी हो तो ये इसको गर्मी और सर्दी का असर लोहे के ऊपर आता है। लेकिन जो ये नया मटीरियल है जिसका नाम GFRP है और इसको कहते हैं ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, ये एक नया मटीरियल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस मटीरियल के साथ ये लोहे का नेमुल बदल करार दिया, बल्कि लोहे से ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि यह वज़न में हल्का है, मजबूती में ज़्यादा है, और इसमें ना भाईजान इसमें लगना है जंग और ना इसमें से गुजरना है करंट। जी, और लोहे को लगता है जंग और जंग उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस मटीरियल के अंदर जो है जंग का कोई पहलू नहीं है और ये वज़न में भी उससे 4 गुना हल्का है। यानी 130 किलो अगर हो यही फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर, तो ये 1 टन लोहे से यानी 1000 किलो लोहे के बराबर जो है आपको मिलेगा। कीमत में गो कि ये ज़्यादा है, लेकिन ये पायदारी में लोहे से फार बेटर है। इसकी जो लाइफ बताई जा रही है वो 100 साल से ज़्यादा है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसको फाइबर ग्लास के साथ दूसरे मटेरियल्स को इस्तेमाल कर बनाया गया है। ताकत इसकी कई बार ज़्यादा, मतलब इसको जो बोलते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, को कहते हैं इसकी ज़्यादा है। जंग इसको लगता नहीं है, इंसुलेटर ये है नहीं, यानी करंट जो इसमें से गुजरेगा नहीं। लचक इसकी ज़्यादा है, इसको जैसे मर्ज़ी आप मोल्ड करें। और दुनिया भर में अब जितने आपके पुल बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं। और इसमें जो है इसकी उम्र जो है मैंने आपको बता दी कि लोहे की उम्र जो है वो 30 से 35 साल है, तो इसकी उम्र जो है ये 70 से 75 से 100 साल है, लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा ये चलेगा। और ये बिल्कुल एक ऐसा मटीरियल तैयार किया गया है जिस पर कोई मौसमी असर नहीं होगा। 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप इसको सहरा में लगाएं, दरिया में लगाएं, समंदर में लगाएं, पानी में लगाएं, जहाँ पर भी लगाएंगे ये आपके काम आएगा। ये आपको शर्मिंदगी का बायस नहीं बनाएगा। और आने वाले वक्त का ये मटीरियल अगर आप आज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े फ़ायदे में रहेंगे। गो इसकी कीमत में और लोहे की कीमत में कुछ फ़र्क है, ये ज़रा सा उससे महंगा है, लेकिन ये महंगा होने के साथ साथ उससे ज़्यादा लचकदार, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथेबल, उससे ज़्यादा पायदार और उससे ज़्यादा ट्रस्टेड है। यानी इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो हैं अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे में इसको बनवाकर आप तक फराहम भी कर रही हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं, आप अगर काम करना चाहते हैं ये वाला, तो आप ज़रूर करें। मैं आपको कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ जो पाकिस्तान में ये मटेरियल सप्लाई करती हैं। और ये मैंने आपको बताया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों शहरों में मौजूद हैं। आपको जहाँ चाहिए होगा आपको सप्लाई आ जाएगी। आपको जितना लोहा चाहिए, जो आपको मिस्त्री और ठेकेदार कहते हैं कि भाईजान इतने टन लोहा लाया हो, तो इतने टन लोहा लाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसके राड मंगवाएँ और उसको लोहे की जगह पर इस्तेमाल करें और बेफ़िक्र हो जाएँ। साल नहीं, 100 साल तक के लिए बेफ़िक्र हो जाएँ। अगर अल्लाह ताला आपको इतनी लंबी उम्र दे 100 साल की, यानी पैदा होने से 100 साल तक की, और अब ये अगर आप मिडिल एज में हैं, फिर आप समझें कि आपके बच्चों के भी ये मकान जो हैं ख़राब नहीं होंगे।
اس میں کراچی میں جی ایک کمپنی ہے، میں بتاتا ہوں، ٹی راڈ اس کا نام ہے، ٹی راڈ انٹرنیشنل کراچی، اور یہ سائٹ کے ایریا میں شامل ہے۔ ٹیلی فون نمبر اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ شاید کوئی اشتہار ہے۔ لاہور میں جی ہے کینڈیڈ گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ گارڈن ٹاؤن میں اس کا دفتر ہے، یہاں سے آپ اس کو آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن یہ کمپنی جو فائبر GFRC ہے، یہ اسلام آباد اور لاہور دونوں میں اس کے دفاتر موجود ہیں، اور یہاں سے آپ رابطہ کر کے ان سے یہ مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ لوہے سے کئی گنا زیادہ مضبوط، کئی گنا زیادہ لچکدار اور کئی گنا زیادہ عمر کا مٹیریل ہے۔ یہ مٹیریل اب مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں مستقبل میں اسی مٹیریل کے ساتھ دنیا چاہے گی، کیونکہ لوہا جو ہے اس کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، وہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اب آپ اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ جو ہم بلڈنگز بناتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے RCC کی چھت ڈالتے ہیں تو وہ صرف لوہے کی چھت ہوتی ہے، اور اگر RB کی لائف جس میں لوہے کے ساتھ ساتھ یعنی راڈ کے ساتھ ساتھ برکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو RB کی چھت کہتے ہیں وہ نسبتاً ہلکی ہے، لیکن اس کے استعمال سے آپ اس کو اگر RCC فائبر پوری کراس کرائیں گے، برک نہیں بھی لگائیں گے، کیونکہ اینٹوں کا بھی جو ہے بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، بڑے پتہ نہیں 16,000 کے 17,000 18,000 کی 1,000 اینٹ آ رہی ہے، آپ کو ایک اینٹ جو ہے وہ اب کافی مہنگی پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں، بہت ساری کنسٹرکشن میں آپ کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ فائدہ آپ اب اٹھا لیں، کیونکہ اگر آپ پلاٹ رکھتے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں، گلی آپ کی ہے، آپ اس پہ چھت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، کوئی سٹور بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا مٹیریل جو میں آپ سے آج انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں گھر کے اوپر ایک چھت ڈالوں۔ اگر میں نے چھت بنائی تو میں یہ کمپنیز کے نام جو ہیں میں سیو کر رہا ہوں، ان کمپنیز کے نام کو میں سرچ کروں گا اور یہاں سے جا کر میں اپنے لیے آرڈر کروں گا۔ میں نے کسی مستری کی، ٹھیکیدار کی، کسی کی بات نہیں سننی ہے، کیونکہ اب جدت آ گئی ہے، اور جدید انقلاب میں یہ مٹیریل جو ہے لوہے کی جگہ لیتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت ساری موٹر وے کے اوپر جو پل بن رہے ہیں، جو پہاڑوں پہ آپ پل دیکھ رہے ہیں، اس پر یہی مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، جو وزن میں ہلکا، اسٹرینتھ میں مطلب اس کی طاقت زیادہ ہے، اور یہ سالہ سال تک یعنی اگلے 100 سال 150 سال تک چلتا رہے گا۔ اور یہ لوہے کا متبادل یا نیم البدل جو ہے انسان نے مختلف مٹیریلز کو ملا کر، قدرت کے دیے ہوئے مختلف مٹیریلز کو ملا کر اس کو اپنی ذہانت کے زور پر، اپنی انٹیلیجنسی کے زور کے اوپر تیار کر لیا ہے۔ آپ کے لیے اویلیبل ہے پاکستان میں، اور اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔